राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्सेति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देवनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यास तां स्थितिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। और आगे आ जाओ छोरियो, पीछे वालों को जगर है। ना भावो विदिते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अंतवन्ति मे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं हन्यते मतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते मृते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्ययमुदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयम् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। तस्मादेवं विद्धि त्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्येयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्माद्युद्ध्यात् श्रेयोऽन्यत् अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत् त्वम् इमं धर्मं
संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते भयाद ऋणात् व्रतम मनस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यहाँ तक ही हुआ। अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। इन श्लोकों में भगवान ने कहा कि तुम मरने से भी ज्यादा खराब है अकीर्ति। तो यहाँ शंका होती है कि भगवान तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी आगे बताएंगे, यहाँ अकीर्ति का इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? इसका उत्तर यह है कि अकीर्ति जिसकी होती है उसको नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि समाज में गलत बात चर्चा करने के लोगों को मौका मिलता है और इसलिए वो पाप लगता है। लोक संग्रह के लिए जब मनुष्य कार्य करता है तो पुण्य होता है। पावन जस की पुण्य बिन होई, ये उत्तरकांड में 112वें दोहे में आता है। पावन जस पुण्य का जोड़ा है और बिनु आघ अजस की, बिना पाप के अजस नहीं होता, अकीर्ति नहीं होती। तो पाप का और अकीर्ति का जोड़ा है, पुण्य का और सत्कर्मों को जोड़ा है। तो सत्कर्म की इच्छा या नाम की इच्छा नहीं भगवान सिखा रहे हैं, बल्कि पावन जस मन जिससे परोपकार होवे, लोगों को अच्छी चर्चा का मौका मिले, इससे कल्याण होता है। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। श्लोक संख्या 3/31 21। श्रेष्ठ पुरुष वो है जो ऐसा कार्य करता है, यदेदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरोत्तर सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तदनुवर्तन। लोग सीखते हैं और अच्छी चर्चा का मौका मिलता है, इसलिए भगवान कीर्ति की इच्छा नहीं सिखा रहे हैं, परोपकार परहित समाज का कल्याण सिखा रहे हैं। 3/20 कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादेह लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह करें, ऐसी चीजें कहा गया, विचारों का संग्रह कार्य, अच्छे कार्यों का संग्रह करें। तो इसलिए लोक संग्रह माने परोपकार, परोपकार की दृष्टि से ही मनुष्य को सुंदर नाम या कीर्ति करनी चाहिए, न कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से। बहुत बारीक बात है, क्योंकि भगवान बार बार जोर दे रहे हैं यहाँ पर कि तुम अकीर्ति मरने से भी ज्यादा निकृष्ट है, मरणाद अतिरिचित, तो मरने से भी ज्यादा निकृष्ट है। तो अकीर्ति की या कीर्ति की इच्छा की जाए
बोले ये बात नहीं है। धर्म छूटता है, कीर्ति छूटती है तो पाप लगता है। 3/2/33 इनका जोड़ा है। हम ऐसे काम करें कि सुंदर कीर्ति हो तो स्वतः पुण्य मिलेगा। स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अकीर्ति से पाप मिलता है, सुंदर यश पावन यश से पुण्य मिलता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कार्य न करें जो लोक संग्रह से विपरीत हो जाए, उसमें हमको पाप लगेगा। क्योंकि लोगों को अशुभ चर्चा का मौका मिलता है। और यहाँ पर वही बात बता रहे हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्याम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। कीर्ति की इच्छा करो, स्वार्थ नहीं सिखा रहे हैं। अव्यय अकीर्ति होगी तुम्हारी, कभी खत्म नहीं होगी। भय से लोग रण से उपरत भागा हुआ तुमको मानेंगे। बड़े बड़े महारथी लोग, महारथा, बड़े बड़े महारथी लोग स्वाम तुमको भय से उपरतम मानेंगे, भागा। येषाम च त्वम बहुमतो, जिन लोगों के लिए तुम बहुमत हो, बहुत माने भय हो, सम्मानित हो, उनकी दृष्टि में लाघवम यास्यसि, छोटेपन को प्राप्त हो जाओगे। आगे 36, अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नुकिम। अवाच्यवादान, जो न कहने योग्य बातें हैं वो भी तब आहित, आहित मने तुम्हारे से शत्रुता रखने वाले बहुत सी बात बनाएंगे। जैसे ये सब जारज हैं, दूसरों की संतानें हैं, देवताओं से पैदा भय हैं, सती से नहीं हैं। तो ऐसी बातों को तुम्हारे शत्रु लोग कहेंगे। बच्चा गड़बड़ करता है तो उसके माँ बाप को लोग गाली देते हैं, अरे इसका बापा ही ऐसा था सारा। निंदन्तस्तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और उससे ज्यादा दुख कौन सी बात होगी। एक दो श्लोक और पढ़ लिया करो, जो लोग याद कर सकते हैं उनकी स्पीड रुक जाती है। हम रोज दोहरा देते हैं, एक दो आदमी के पीछे सबको नुकसान क्यों हो। ये श्लोक बड़ा विचित्र है। 37 नहीं 38, ये दोनों कराएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यहां निश्चय करके युद्ध करो। भगवान क्यों? हतो मर गए तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, जित्वा जीत जाओगे तो पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए कौन्ते, हे कुंती के बेटा, तस्माद, इस कारण से तुम उत्तिष्ठ, उठो, युद्ध के लिए निश्चय करके। अब युद्ध तो बड़ी खराब चीज है, उसमें लोग मारे जाएंगे, उसका उत्तर देख रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। ये पाप को नष्ट करने का एटम बम है। समत्व की बुद्धि से पाप नष्ट हो जाता है, ये नियम है।
समत्व की बुद्धि से भवसागर पार हो जाता है, जन्म बंधक बंधन कट जाता है। जैसे 50वां 51वां श्लोक देख लो, बुद्धि युक्तो जहाति ही। बुद्धि मने समत्व बुद्धि। 41वें श्लोक में बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, समत्व बुद्धि की शरण में चला जा। कृपणा फल हेतवा, फल वाली जो बुद्धि होती है वो समत्व नहीं है, वो कृपण है, नीच है। तो बुद्धि युक्त समत्व की बुद्धि से जो मनुष्य युक्त है वो सुकृत दुष्कृत दोनों छोड़ देता है, कर्म बंधन। तस्माद योगाय युज्यस्व, योग के लिए तैयार हो जा। योग क्या है? योग की परिभाषा भगवान ने थोड़े में कही है, 48वें श्लोक में, समत्वम योग उच्यते। सबसे बड़ा योग है समत्व, समान रहना, मन समान रहे, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जन्म में मृत्यु में, सब में समान बुद्धि रहे। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्धि समान, सिद्धि में असिद्धि में समान है, तो वो समत्व योग आ गया। उससे दूरेण हैवरम कर्म, सकाम कर्म बहुत ज्यादा अवर माने नीच हैं, दूरेण माने ज्यादा नीच हैं। बुद्धि योग से, बुद्धि योग माने समत्व बुद्धि। बुद्धौ शरण मनुष्य, समत्व बुद्धि की शरण में जा, क्योंकि कृपणा फल हेतवा, फल की इच्छा करने वाले कृपण होते हैं। समत्व बुद्धि से सुकृत दुष्कृत दोनों प्रकार कर्म जल जाते हैं। जहाती, सत्संग में जाने से फायदा है कि सत्संग में जाने से संत लोग, जो सच्चे संत होते हैं, अरे क्या हुआ, अपमान हुआ तो कुछ चिंता नहीं करो, उदास मत हो, समत्व सिखाते हैं। तो समत्व की सीखने से ही मनुष्य के कर्म जल जाते हैं। सच्चा संत समत्व सिखाता है, सच्चा भक्त समत्व सिखाता है। मोह उदास करके बैठे हो, इससे क्या फायदा? मन समान रखो, कोशिश करो, इससे तुम्हारे कर्म जलेंगे, सुकृत भी जलेगा, दुष्कृत, दोनों बंधन है। योगा युज्यस्व, समत्व योग के लिए युज्यस्व लग जाओ। समत्व योग ही कर्म में कुशलता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, जन्म बंधन से छूट सकता है मनुष्य। तो इसलिए ये हम आगे चले गए, आगे इसलिए चले जाते हैं प्रसंग के कारण से, सिद्धांतों के कारण से, नहीं तो वही पिछला ही श्लोक पर चल रहे हैं, प्रसंगवश अगला भी बता देते हैं। ये 37वां और 38वां चल रहा है। मरने पे तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीतने पे पृथ्वी भोगोगे, युद्ध के लिए निश्चय कर लो। अब समत्व योग इतना बड़ा है कि प्राप्त तो तुम जब करोगे करोगे, उसके सोचने से ही पाप जल जाएंगे। सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके, लाभ और अलाभ हानि,
जय और अजय माने पराजय, इन सबको समान करके तब युद्ध आए, लड़ाई के लिए चलो, लग जाओ। नैवम पापम अवाप्स्यसि, समत्व प्राप्त हुआ है चाहे नहीं हुआ है, समत्व के विचार से ही तुमको पाप नष्ट हो जाएगा। समत्व इतनी बड़ी चीज है कि उसका विचार ही पाप को जलाता है। किसी ने तुमको गाली दिया, उसको समान बुद्धि से सह लो। क्यों? कि वो एक एटम बम है पाप जलाने का, और तुमने उसको सह लिया, तुम्हारा पाप जल गया। नहीं सहे मान लो तो कर्मों का नाश नहीं होगा। बदले की सोचना या दुखी होना, ये सब पाप है, ये कलमश है, ये कुतस्त्वाकश्मल मिदम, ये सब समझना चाहिए, समझाना चाहिए। हम लोग मैल इकट्ठा करते हैं, उदास हैं। कुतस्त्वाकश्मल मिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम, नीच लोग इस कश्मल में, उदासी में मरते हैं। अस्वर्गम, साफ साफ कह दिया, स्वर्ग नहीं मिलता है, नरक मिलता है। अकीर्ति करम अर्जुनम, कश्मल मने, कश्मल क्या है? तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, मोह की दया एक कश्मल है। इस कश्मल से पाप लगता है। अस्वर्ग मने नरक मिलता है, अकीर्ति बदनामी होती है। तो इसलिए ये गीता पढ़ने का प्रैक्टिकल लाभ है। जो गीता पढ़ते हैं उनको इस लाभ से बचना नहीं चाहिए, इस लाभ से फायदा उठाना चाहिए कि हम जितने समान रखेंगे मन को, उतने जल्दी पाप जल जाएगा और भगवान की भक्ति मिलेगी। भक्त के लक्षण जितने हैं उसमें 12वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि भक्ति योग के प्रसंग में 12वां अध्याय भक्तों के लक्षण है, उसमें स्पष्ट कह दिया है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो हो, शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जित। 18, भक्त भगवान को प्यारा लगता है, भक्तिमान में प्रियो न रहा। 19वां श्लोक, कैसा भक्त? जो समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समान है, मान अपमान में समान है, शीतोष्ण सुख दुख में समान है, तो वो भगवान को प्यारा बन जाता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, भगवान का प्यारा बनने के लिए अथवा पाप नाश करने के लिए अथवा गुणातीत होने के लिए, गुणातीत होने के लिए भी समान होना जरूरी है। 14/21 में देख लो, माया से पार कौन जाएगा? जो समान होगा। कैर्लिंग, अक्षर देखते चलो, कैर्लिंग 3 गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो, किमाचार कथम चैतान 3 गुणान अतिवर्तते। तीनों गुणों को पार चला जाएगा। जो समान है, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रिय धीरस्तिल निंदात्म संस्तुति। 14/24, 14/25, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सौच्यते,